अज्जुके अभी आता हूँ कहकर नगर में गया है। अच्छा, किस काम से? काम क्या, गोष्ठी के लिए। गोष्ठी अभी तक पूरी नहीं हुई होगी। आप समझी नहीं अज्जुके, गोष्ठी अर्थात मदिरा की गोष्ठी, जिससे लज्जावती महिलाओं को भी मद चढ़ता है और विनोद सूझता है। अच्छा सखी, एक काम कर, तू से बुला ला। ठीक है अज्जुके, जाती हूँ। तो सखी सुन, हम कहाँ बैठे? अज्जुके बोर्ड से लदे इस आम के वृक्ष के तले सिला पर बैठो। ठीक है सखी। अज्जुके नृत्य करो ना। ठीक है सखी। कितना सुंदर नृत्य है, जैसे कोई मोर नाच रहा हो। कौन है ये? अज्जुके, अरे ये तो गणिका है। ये धनी ही बड़े भाग्यशाली होते हैं, यही लोग अच्छे हैं। आओ सखी, दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। चलो। अरे कितना सुंदर नृत्य है। गुरुजी, देखा आपने? देखने का काम आपका है, मेरे मन का नहीं। धन हो तो वो भी देख लो। कैसी बात करता है? गुरुजी, क्रोध आपको शोभा नहीं देता। जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। आप सच्चे पंडित हुए भगवान। प्राणियों के पाप पुण्य के साक्षी यमराज ने मुझे आज्ञा दी है कि जैसे ही किसी का कर्म पूरा हो मैं उसके प्राण खींच लूं। पर यह बसंत से कहाँ होगी बसंत सेन? ये रही, ये बैठी। अभी इसके कुछ कर्म शेष बचे हैं, इसके बाद मैं इसके प्राण खींच लूंगा। अज्जुके, फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है, मैं तोड़ लाऊं अज्जुके? नहीं नहीं सखी, मैं ही तोड़ूंगी। यही इसका बनने का देश का है। दसने का समय आ गया है। हाय हाय सखी, मुझे किसी ने डस लिया। बाप रे, अशोक के वृक्ष पे बड़ा भारी सर्प बैठा है अज्जुके। बाप रे, सर! अज्जुके, अज्जुके। अरे क्या हुआ? अरे अज्जुके को सर्प ने डस लिया। गुरुजी, गणिका को सर्प ने डस लिया। उसका कर्म पूरा हो गया होगा। आत्मा कर्म पूरा करने के लिए संसार में जन्म लेती है, और जब संसार में जन्म कर्म पूरे हो जाते हैं तो वो आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। अज्जुके, चित्त कैसा है अज्जुके? सखी, मेरे हाथ पैर ठंडे हुए जा रहे हैं सखी, मेरी देह गली जा रही है। माँ से मेरा प्रणाम कह देना। धैर्य रखो अज्जुके, सब ठीक हो जाएगा, और तुम ही चल के प्रणाम करना अज्जुके। नहीं नहीं सखी, बस तुम रामिलक को मेरी याद करा देना। हाय अज्जुके, ये क्या हो गया अज्जुके? प्राण तो हर लिए, अब पहुंचूंगे हम लोग। अब वहां विशाल वृक्ष के नीचे बैठे परीक्षित के साथ चित्रगुप्त के सामने इसके प्राण लेकर जाऊं।
हाय हाय चुके। गुरुजी, इस गणिका ने प्राण त्याग दिए। मूर्ख, प्राणी को प्राण बहुत प्यारे होते हैं। जीव कभी प्राण नहीं छोड़ता, प्राण ही शरीर को छोड़ देता है। धिक्कार है तुम्हें, दुष्ट निष्ठुर निर्दयी। कैसी बात करता है? मुझे आपको गाली देने का मन करता है। भगवान, मेरा मन भरा जा रहा है। इसलिए ये भी तो अपनी है। अपनी कैसी? साधु भी किसी से प्रेम नहीं करते, ये भी किसी से प्रेम नहीं करती। हृदय से नहीं, लेकिन धड़के तो करती ही है ना। भगवान, मेरा मन बैठा जाता है। अब मैं इसी के पास जाकर रोता हूँ। अब मत जा। भगवान, ऐसा न कहिए, क्रोध आपको शोभा नहीं देता। हाय हाय अच्युके, हाय प्यारी, हाय मधुर नृत्य वाली, हाय अच्युके। आप ये क्या करते हैं? अरे प्रेम हो सकता है, साधु का सबसे प्रेम हो सकता है। इन्हें छू लूं? छू लीजिए। अच्युके। अरे पैर क्यों छूते हैं? अरे मेरी मति मारी गई है, सिर है या पैर सूझता ही नहीं। एक काम करूं, आर्य थोड़ी देर आप अच्युका की देखभाल करें, मैं जाकर इनकी माँ को बुला के लाती हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, जब तक इसकी माँ नहीं आती मैं ही माँ सही। अरे गई, अब जी भर के रोता हूँ। अच्युके, 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 अच्युके। क्या करता है? निष्ठुर, तू मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है? चला पढ़ाई कर। क्या गुरुजी, पहले इस बेचारी के इलाज तो करिए। तुमने कौन सा वैदिक शास्त्र पढ़ा है? वैदिक में सही, अपने योग का कर्तव्य दिखाइए। अच्युके। इस बेचारे को कर्तव्य का ज्ञान नहीं, ये साधु का धर्म नहीं जानता। और मैं इसको विश्वास दिलाने के लिए अपनी योग साधना करके अपनी आत्मा इस गणिका के शरीर में स्थापित करता हूं। ओम पितृगणाय विद्महे जगदधारिणी धीमहि तन्नो पितरो